हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों की। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यानी जब 1976 में केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उसके द्वारा गठित एक समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 के अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। मूल रूप से जब संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, इनकी संख्या 10 थी। जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। इसमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी का मूल कर्तव्य भी शामिल था, किंतु 42वें संविधान संशोधन में इसे शामिल नहीं किया गया। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें एक मूल कर्तव्य था कर अदायगी का, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में नहीं जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। ग्यारहवां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के टय के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यानी 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। साम्यवादी देशों में पूर्व सोवियत संघ दुनिया का ऐसा प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया। यानी साम्यवादी देशों में दुनिया का ऐसा पहला देश पूर्व सोवियत संघ था जिसने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है वो किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। यानी जब हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था है वो सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। जापान के बाद भारत दूसरा प्रजातांत्रिक देश है जिसने संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है। यूएनओ चार्टर की धारा 29(1) में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है। इनके साथ मूल कर्तव्यों का समन्वय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 29(1) में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है। इनका जो हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, इनके साथ समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह कर्तव्य नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कर्तव्य नंबर 1 में बात की गई है संविधान का पालन करने की, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
कर्तव्य नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कर्तव्य नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। राज्य के 4 तत्व होते हैं, इनमें से एक संप्रभुता प्रमुख तत्व है। संप्रभुता का मतलब राज्य बाहरी व आंतरिक दृष्टि से किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं होता है। चार नंबर कर्तव्य, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यानी कर्तव्य नंबर 5 में भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना और भ्रातृत्व की भावना, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना का विकास करने की बात की गई है, जो धर्म, रिलीजन, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो, विरुद्ध हो। कर्तव्य नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने की, उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। कर्तव्य नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी 7 नंबर कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है, जिसमें वन का उल्लेख है, झील का उल्लेख है, नदी का उल्लेख है और वन्य जीवों का उल्लेख है। उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और उसका संवर्धन करना है तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है वो रखना है। 8 नंबर कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। यानी साइंटिफिक जो पर्सपेक्टिव है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, ह्यूमनिज्म है, मानववाद और जो ज्ञानार्जन की जो भावना है तथा निरंतर जो सुधार की भावना है, उसका विकास करने का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये 9 नंबर का कर्तव्य है भारतीय संविधान में। 10 नंबर कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी 10 नंबर कर्तव्य बात करता है, हम व्यक्तिगत, पर्सनली और सामूहिक जो गतिविधियां हैं, उनके सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ें, उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी कंटिन्यूड प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नित नई उपलब्धियों को छुए। 11 नंबर कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। यानी मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों की संख्या
जीरो थी। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कृतियों की व्यवस्था की गई। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और अभिभावक, उनका ये दायित्व होगा कि वे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब बात करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। राज्यों के लिए जिस प्रकार भारत में नीति निर्देशक तत्व है, वैसे ही नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों की पालना नहीं करने पर किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है, ये ऐच्छिक माने जाते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, बल्कि ये लोक कल्याणकारी राज्य के का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करते हैं। उसी प्रकार एक अच्छे नागरिकों के लिए कर्तव्यों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। इन पर किसी प्रकार की कानूनी बंदिशें नहीं है। मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख नहीं है, यह ध्यान में रखना है। मूल संविधान में राष्ट्रगान शब्द का उल्लेख है, जबकि राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख नहीं है। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। यानी MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ये निर्देश दिया कि वह शिक्षण संस्थाओं में 1 घंटे के लिए पर्यावरण की शिक्षाओं का निर्देश है वो दे। गांधी जी ने कर्तव्यों के बारे में कहा है कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करें बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वे छलावे की तरह हमसे दूर रहेंगे। जितना हम उनका पीछा करेंगे वह उतनी ही और दूर उड़ते जाएंगे। जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित कराना चाहते हैं, वह सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से प्राप्त होते हैं। यानी गांधी जी कहने का मतलब है मूल अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू है। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी हमें सही मायनों में अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। प्रश्न नंबर 2, 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वह उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। कौन से संविधान से? रूस के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करें? अनुच्छेद 51 के तहत।
किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सरदार सरोण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका उत्तर होगा सरदार सरोण सिंह समिति की सिफारिश पर। 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। सरोण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेरबदल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 10। 7 नंबर पॉइंट, सरोण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? 8। यानी सरदार सरोण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है भारतीय संविधान में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था है वो की गई है।